हम आज बात करेंगे कि हम आखिर प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हर कुछ हम सीख गए हैं, हम कुछ जान गए हैं, फिर भी हम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि आपको मैं अब दिखाऊं कि ये जो हाई बना है गोल्ड का, ये गोल्ड का हाई बनने के बाद ये लगभग 17 अप्रैल के आसपास में बना, ठीक है। तो ये गोल्ड में हाई ये बना, उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है। पहले मार्केट हायर लो हायर हाई बनाते थे, मार्केट ऊपर जा रहा था। अब मार्केट हायर लो और लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। अब तो हमको पता करना होगा कि मार्केट अब कितना नीचे जाएगा। मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है या मार्केट में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, कंसोलिडेशन जो होता है वो कर रहा है, और मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में आखिर हुआ क्या है। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पहले 1 आवर के चार्ट में, ठीक है। 1 आवर के चार्ट नहीं, पहले मैं आपको डेली के चार्ट पे दिखा देता हूँ कि डेली पे क्या हो रहा है। तो डेली का चार्ट मैं ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे डेली का चार्ट आपको देख सकते हैं कि मार्केट में डेली के चार्ट पे क्या हो रहा है। मार्केट डेली के चार्ट में डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये इस जोन से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। तो ये जो गिर के इस जोन पे आया है, ये इस जोन इसका लास्ट जोन है कि इसके फिर वापस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है तो क्या इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापस फिर मार्केट फिर नीचे आ जाएगा, क्या इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के वापस ऊपर चला जाएगा। और ये एक जोन मार्क किया है जो कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं मार्क करके रखा हूँ। मार्केट का बायस यही है, ठीक है। और नीचे में बायस एक ये था, ठीक है, लास्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट घूम गया है, तो क्या ये घूम गया है, ये श्योर है आप, या यहाँ टैप करके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापस नीचे है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो आपको मैं आज मार्केट का सही तरीका बताता हूँ किस तरह मार्केट को देखना चाहिए। मार्केट कौन से जोन से घूम के आया है, ये जोन जो है ना, ये कौन सा जोन है, यहाँ पे क्या है आखिर जो इसको टैप करने के बाद मार्केट नीचे गिरा है। तो ये कहाँ पे हम लोग को देखना है। तो डेली टाइम फ्रेम हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे 4 आवर्स के ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। 4 आवर्स के ऑर्डर ब्लॉक पे हम देखेंगे कि इस जोन में क्या है। तो 4 आवर्स के ऑर्डर ब्लॉक पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको मार्केट ने टैप करने के बाद मार्केट गिरा, ठीक है, यहाँ से गिरा। लेकिन फिर टैप करने के बाद गिरा नहीं, फिर वापस ऊपर चला गया और सबकी लिक्विडिटी को टैप लेने के बाद मार्केट गिरा। तो ये जो हाई जो बना, ये किस जोन पे बना। अब हम लोग 4 आवर्स पे देखा कि टैप करने के बाद गिरा है, लेकिन वापस इसको जो ऑर्डर ब्लॉक था इसकी लिक्विडिटी को ले लिया। तो ये लिया तो ये कहाँ से फिर गिरा। तो हम लोग अब चलते हैं 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पास कि नहीं है। ये जो जोन है ग्रीन, ये जो जोन बनाया है, इसको कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी। इसको कलर को मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है। ये जो जोन बना, यहाँ से मार्केट बार बार टैप करके गिर रहा था और उसके बाद मार्केट गिर गया। तो ये जो हाई बना, ये कहाँ पे बना, ठीक है। इसको पहले हमको देखना पड़ेगा ये कहाँ बना। ये 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक पे तो हाई ये था, लेकिन ये टैप करने के बाद ये इसको ऊपर चल लेने, लिक्विडिटी को लेने के बाद गिरा है। तो ये जो जोन बना है, ये हाई कहाँ पास है। तो हम लोग 1 आवर्स पे देखेंगे कि 4 आवर्स पे हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। 1 आवर्स पे है कि नहीं वो हम देखेंगे जहाँ पे हाई बना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाई बना, ठीक है, ये हाई बना है, ठीक है। अब ये हाई बना है तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये 1 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 1 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है। 1 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ये गिर रहा है। तो अब हम लोग को देखना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ पकड़ने का कि मार्केट लास्ट कहाँ जाएगा। अगर ये 1 आवर्स के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरा है तो ये 30 मिनट का जो लास्ट पीवाई है उसको टैप करने 100% जाना ही जाना है उसको। अब यहाँ पे हम लोग को खोजना है कि 30 मिनट्स का पीवाई कहाँ पर है, लास्ट पीवाई। जब मार्केट यहाँ से गिरा, गिर के जब चढ़ रहा है, तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ के वो जा रहा है। 1 आवर्स के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिर रहा है तो लास्ट 30 मिनट का पीवाई को लेने आएगा। ये किसी को नहीं पता है, ये कौन आपको नहीं बताएगा कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद वो कौन से ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आता है। 1 आवर्स को टैप करके गिरा है तो वो 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आएगा। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये 30 मिनट्स का हर एक कैंडल है। अब हम लोग खोजेंगे कि 30 मिनट्स का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है जो टैप नहीं हुआ है बिल्कुल।
तो हम लोग अब खोज रहे हैं, मैं आपको लाइव में खोज के दिखाता हूँ कि कैसे खोजना है और कैसे नहीं खोजना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये ऑलरेडी टैप हो चुका है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये ऑलरेडी, ये रेड कैंडल ने इसको टैप कर दिया। ये बना एक ऑर्डर ब्लॉक 30 मिनट का, जो कि ये रेड कैंडल के अंदर में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये टैप हो गया, मतलब ये भी ऑर्डर ब्लॉक फिल हो चुका है। ठीक है, अब हम चलेंगे, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, तो इसने इसको टैप कर दिया। ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक फिल हो गया। ठीक है, अब बचा ये एक रेड कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक। अब हमको देखना है कि ये जो ऊपर गया इसको टैप करने वापस आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर इसी को टैप करें, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये बॉक्स को टैप करने यहाँ आ गया, तो ये भी ऑलरेडी फिल हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक बचा है। ठीक है, अब इसको हम देखें कि ये फिल हुआ है कि नहीं फिल हुआ। तो हम अगर देखते हैं, तो अगर मैं आपको देखा हूँ तो ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल के अंदर है, ये ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हैं। कुछ लोग यही गलती करते हैं कि वो जो ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं, यहाँ एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, यही ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये नहीं गौर करते हैं ये इस रेड कैंडल के अंदर में है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ये रेड कैंडल हुआ। ठीक है, तो ये रेड कैंडल जब हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने इसको टैप कर दिया, तो ये भी ऑलरेडी फिल हो चुका है। लेकिन कुछ लोग इसको देखते हैं और इसका इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ टैप कर दिया, ये भी ऑर्डर ब्लॉक फिल हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, इसको भी फिल कर दिया मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद मार्केट, ये ग्रीन कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ये रेड कैंडल ने इसको भी फिल कर दिया। मतलब कि 30 मिनट का हर एक कैंडल को फिल किया जा चुका है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये रेड कैंडल जो बना ये फिल नहीं हुआ, ये इसका जो लो बना ये इसी एफईजी के, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, क्योंकि मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये जब कैंडल जो है, मैं इसको इसके मार्क कर देता हूँ। देखिए ये एकदम एक्यूरेट मैं मार्क कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आप जूम करके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको टैप नहीं किया, ये एफईजी को ही टैप करके चला गया, ये एफईजी को टैप करके चला गया, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। ठीक है, ये एक रहा, बाकी रह गया। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये आगे जाके टैप कर रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको इसको टैप नहीं किया, लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक करने वाला इसको टैप कर दिया। इसको टैप करके जा है, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद मार्केट, अब मैं उसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। जूम इन करने के बाद दिखाता हूँ कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया, उसके बाद कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना छोड़ दिया, इसको टैप करके जा रहा है ऊपर। ठीक है, अब इस सबको इसको भी फिल कर दिया, यहाँ टैप कर दिया। ठीक है, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर दिया, टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब मार्केट ये ऑल टाइम हाई पे चला गया, 30 मिनट पे हम दिखा दिया, यहाँ पे ऑल टाइम पे हाई पे चला गया। ये जो अब मैं बताऊँ, ये 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ के टैप करके वापस नीचे आ रहा है। तो अब सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं देखना है कि मार्केट कहाँ तक आएगा। मैं आपको बताता हूँ, वो 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक 100% आएगा, जो कि यहाँ पे छोड़ के गया था। ये दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे छोड़ के गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस जोन में वो आया है, और आने के बाद यहाँ से मार्केट वापस घूम गया है। अब मार्केट घूमा है या नहीं घूमा है, ये भी हमको देखना है कि ये मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी फिर 1 आवर्स का एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप करके वापस मार्केट नीचे आएगा। ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे आप 5 मिनट पे शिफ्ट होइए। ठीक है, 5 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद आप देखिए कि मार्केट क्या करते हुए आ रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ बॉस करते हुए आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बॉस कर दिया था, जो कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ मार्केट लो था। हाँ, ये मार्केट इसको बॉस किया है। 1 मिनट में थोड़ा सा अच्छा से देख लो कि बॉस यहाँ हुआ है कि कहीं और हुआ है। 5 मिनट पे जाएंगे तो आईडीएम हुआ यहाँ। ठीक है, हाँ बॉस यही हुआ, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट ने इसको आईडीएम किया किया और उसके बाद मेरा लो निकला ये, तो ये बॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बॉस लिख दूँ, जो कि आपको समझने के लिए आसान होगा। ये बॉस हो गया,
ठीक है। अब ये हाई बन गया, बॉस होने के बाद ये हाई निकला, अगर और हाई निकला तो अगर इसको ये ब्रेक करता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको ब्रेक किया है कि नहीं। भी ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे ही टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे फिर आईडीएम कर दिया। ठीक है। ये जो हाई था, ये फर्स्ट स्विंग जो होता है वो आईडीएम होता है, यही फर्स्ट स्विंग था। ये आईडीएम कर दिया। आईडीएम करने के बाद अगर इसको लेता तो ये अगेन बॉस करता, लेकिन इसको नहीं लिया, ये जाके ऊपर कर चला गया। तो समझ लीजिए ये चौक हो गया। समझना क्या चौक हो गया। और सीधी सी बात है, मैंने जो बताया ऑर्डर ब्लॉक, उसी 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गोल्ड ऊपर गया है और वापस ये इस जोन के पास से घूम रहा है। ठीक है। अगर इस जोन को टैप करने के बाद घूमता तो कोई बात होता, लेकिन इस जोन को अभी टैप नहीं किया है मार्केट, फिर यहाँ पे आईडीएम कर दिया, लो बन चुका है। अगर इसके नीचे आएगा तो ये फिर बॉस होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं जूम थोड़ा कर दूँ, जूम करके दिखा दूँ। यहाँ ये लो बना, ये स्विंग के नीचे, यहाँ पे ये आईडीएम हो गया है। ठीक है। आईडीएम होने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। आईडीएम बोलिए या मार्केट बोलिए, कुछ भी बोलिए, बस आपको समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है मार्केट में। इसको कर दिया, मार्केट करने का जो ऊपर जा रहा है, ये लो बन गया। अगर ये लो जो बना, ठीक है, ये लो वैलिड नहीं है। ठीक है। ये लो वैलिड नहीं है, वैलिड ये है। ये हाई के ऊपर मार्केट अगेन चला गया, जैसे कि मैं आपको 5 मिनट पे दिखाऊं। ये बॉस हुआ है कि नहीं हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। बॉस कहाँ हुआ, यहाँ पे देखिए, ये एक कैंडल के अंदर पूरा था, ये एक कैंडल के नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ये हाई बना और ये स्विंग लो बना। ठीक है। ये स्विंग लो बना, सही जो स्विंग है, ये स्विंग लो बना। जैसे ही आईडीएम हुआ आपका, ये हाई हो गया बॉस। अगर ये हाई ले चुका है तो समझ लीजिए कि अगेन बॉस हो गया है और ये लो बन गया है। ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये बॉस अगेन हो चुका है। अगेन बॉस होने के बाद मार्केट गिरा है। ठीक है। लेकिन अभी तक ये आईडीएम किया नहीं जिससे हम हाई इसको मार्क करें। ठीक है। ये अभी हाई हमारा बना नहीं है, हो सकता है मार्केट इस लेवल को पास आए, इस लेवल पास आ सकता है। अगर इस लेवल पास आके वापस इस जोन से पहले घूम गया तो अगेन बॉस कर देगा। अगर इस लेवल को ले लिया तो ये अगेन चौक कर देगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन ट्रेंड नहीं चेंज होना चाहिए, ये इसको ब्रेक करेगा। एक बात याद रखिएगा, ये इसको ब्रेक करेगा। और अगर नहीं ब्रेक करता है, इसको टैप करके नीचे गिरता है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से टैप करके पूरा नीचे चला जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ट्रैपिंग करेगा, ट्रैपिंग करने के बाद मार्केट को ऊपर ही जाना है, नीचे जाने का कोई सवाल नहीं था। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं बचा है। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे आया है तो वो 30 मिनट के पीवाई को टैप करके वापस ऊपर जा रहा है और वैसे ही हो रहा है मार्केट में। ये वीडियो है, मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। अगर आपको और अच्छे से समझना है, और मैं हर दिन गोल्ड पे वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट एंड लाइक ज़रूर करिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि सिखाने वाले बहुत हैं लेकिन डीपली सिखाने वाले कोई नहीं है मार्केट में। ऐसा कभी नहीं होता है कि आदमी सिखा देता है, सिखाने के बाद वो वर्क करे, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। कहीं कहीं पे आपको स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्यों बना है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ 1 आवर पे, 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है मार्केट में। इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, इतना ज़्यादा। आपको आईटीएच मैंने स्ट्रक्चर सिखाया है आपको बॉस चौक। ठीक है। बॉक्स चौक पे दिखाया, लेकिन इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो पे भी मैं बताऊँ तो आपको मैं दिखा दूँ। देखिए ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बना है। ठीक है। और इंटरमीडिएट टर्म लो ये बना, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग यहाँ भी है, 3 कैंडल स्विंग यहाँ है, 3 कैंडल स्विंग इसके लेफ्ट साइड में भी है, इसके राइट साइड में भी है। ठीक है। और इसके नीचे भी 3 कैंडल स्विंग इधर लेफ्ट में भी है, राइट में है। तो ये हाई एंड लो बना। अगर हम इसको मार्क करके आपको दिखाएं तो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको मार्क कर दिया, तो मार्केट को डिस्काउंट जोन से गिर जाना चाहिए था। ठीक है। तो डिस्काउंट जोन यही एक ऑर्डर ब्लॉक था, इससे पहले कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। तो यहाँ से मार्केट गिर गया। ठीक है। चलिए, ये तो सही है, ये तो सब लोग बताएंगे।
आपको कि यहाँ से टैप करने के बाद गिर गया, ठीक है। और गिरने के बाद साथ साथ यहाँ पे फिर एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बना दिया। देखिए 3 कैंडल स्विंग इधर भी है, 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे है और 3 कैंडल स्विंग लेफ्ट राइट दोनों साइड में है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया। अब जब इस यहाँ बन गया तो ये जाहिर सी बात है इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ दिया, ठीक है। अगेन टूट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना है कि नहीं बना हमको देखना है, ठीक है। एक 3 कैंडल स्विंग यहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम में आपको दिखाऊँ ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 3 कैंडल स्विंग यहाँ है, 3 कैंडल स्विंग यहाँ है, एक 3 कैंडल स्विंग यहाँ है, 3 कैंडल स्विंग दोनों बन गया। इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया। अब मार्केट को डिस्काउंट जोन तक जाना चाहिए, डिस्काउंट जोन से पहले नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ से मैंने अगर मार्क किया है तो डिस्काउंट जोन आपका कहाँ है, यहाँ पास है, ये है। हाई एंड लो मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। आपको इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो मार्क कर दिया। डिस्काउंट जोन ये था, यहाँ से ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को गिर जाना चाहिए था, कि इससे पहले कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट ही को लेने आए। यही तो मार्केट का मैनिपुलेशन है, कभी वो मिडिल के लेके चला जाएगा, कभी वो लास्ट को लेने आएगा। यहाँ पे आप ट्रेड लीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसको लेने जाएगा, लेकिन कभी इसी से घूम जाएगा। यहाँ पर देखिए मार्केट यहीं से घूम गया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहाँ से टैप करके वापस नीचे चला गया, ठीक है। और जब यहाँ थ्री टैप किया वहाँ पे फिर 3 कैंडल स्विंग बनाया। देखिए आप एक हाई, ये लेफ्ट 3 कैंडल स्विंग है, यहाँ 3 कैंडल स्विंग है और फिर यहाँ पे भी 3 कैंडल स्विंग है, चाहिए 3 कैंडल लीजिए। लिमिटेड टर्म हाई बना दिया, लिमिटेड हाई बनाया, इसको लो को लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको ले लिया, ठीक है। अब लेने के बाद फिर यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग बना, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3। अब मार्क करना है हमको इस जोन से इंटरमीडिएट टर्म हाई टू इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। फिर अगेन मार्केट यहाँ से डिस्काउंट जोन में गया। डिस्काउंट जोन में कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कुछ नहीं था, है कुछ नहीं था। यहाँ पे गया तो अगर हम जाएंगे अगर डाउन लोअर टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे या 15 मिनट, यहाँ पे हमको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, जिसको टैप करने पर मार्केट फिर नीचे गिरा, ठीक है। जैसे 3 कैंडल स्विंग यहाँ बना, अगेन इसको तोड़ दिया, तोड़ दिया तो यहाँ 3 कैंडल स्विंग, अभी एक यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम यहाँ मार्क करेंगे, हर बार आप देख रहे होंगे कि डिस्काउंट जोन से जाने के बाद मार्केट गिर रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो, ये डिस्काउंट जोन से इस ऑर्डर ब्लॉक से या इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके गिरना चाहिए था। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये डिस्काउंट जोन में गया ही नहीं और इसको फिर अगेन तोड़ दिया। यही हुआ, हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट इस जोन में जाएगा और यहाँ पे तभी मार्केट गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं और मार्केट यहाँ पे गिर गया। यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया, इसी तरह ट्रैपिंग होता है। ये कोई नहीं बताएगा कि ये यहाँ पर क्यों गिरा, ये कोई नहीं आपको बताने वाला है कि ये क्यों गिरा। हर कोई कोर्स लेके आते हैं सिखाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि ये आखिर यहाँ पे डिस्काउंट जोन से क्यों नहीं गिरा, क्योंकि उसको पीवाई इसका ऑलरेडी यहाँ पास आ गया, वो वहाँ क्यों जाएगा, वो वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अब गिरना नहीं है, अब उसको वापस ऊपर जाना है। वो लास्ट पीवाई को टैप कर दिया। यहाँ पे अगर आप गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग है, ये भी 3 कैंडल स्विंग यहाँ बना। लोग यहाँ से वेट कर रहे हैं यहाँ आने का और मार्केट यहाँ चला गया, ठीक है। इस तरह से मैनिपुलेशन होता है। हर वक्त हर चीज़ वर्क नहीं करता, कौन सा चीज़ कब वर्क करेगा ये समझना है, ठीक है। और ये समझने के लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मार्केट इतना ज़्यादा आपको परेशान करेगा कि मत पूछिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लो था इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो, दिखाते हैं मैं आपको। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो, यहाँ इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, इंटरमीडिएट टर्म लो तोड़ दिया। तोड़ने के बाद भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जैसे इसको तोड़ा, यहाँ पर देखिए 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल और फिर 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, मतलब लेफ्ट में भी 3 कैंडल स्विंग है, राइट में भी 3 कैंडल स्विंग है, यहाँ भी 3 कैंडल स्विंग है। तो लोग यहाँ से मार्क करेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, ठीक है। दिखाते हैं मैं आपको, लोग इस जोन से मार्क करेंगे कि अब इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया है, अब इस जोन में जाएगा मार्केट, वहाँ से गिरेगा। लेकिन आप देखिए कि उसको ये मिडिल जोन को भी टैप नहीं किया और मार्केट नीचे गिर गया और इसको ब्रेक कर दिया। क्यों क्यों ब्रेक कर दिया, ये तो कोई नहीं बताएगा।
कि ये इसलिए नहीं ब्रेक हुआ कि ये देखिए ये रेड कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बना, इस कैंडल के अंदर में ये सब कैंडल है। तो ये जो रेड कैंडल बना ये कोई न्यूज़ के कारण बना, तो ये कैंडल हमको वैलिड ही नहीं लेना है, इस कैंडल को वैलिड नहीं लेना है, क्योंकि ये एक न्यूज़ के कारण बना, ये फेक कैंडल है। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ तक आया फिर वापस वापस चला गया जहाँ इसको जाना था, फिर उसके बाद ये आ रहा है, तो ये अभी लिक्विडिटी इसको लिया ही नहीं है। ये लिक्विडिटी असल लिक्विडिटी ये था जिसको लेने के बाद मार्केट यहाँ से डिस्काउंट जोन में गया है, आपको देख सकते हैं। इस तरह ट्रेडिंग सीखना चाहिए और समझना चाहिए। हर कोई आता है बताता है ITH, ITL, बॉस, चौक, लेकिन ये कब वर्क करेगा कब वर्क नहीं करेगा ये कोई नहीं बताता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है ट्रेडिंग को छोड़ के कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, मेरा नाम चांद डोबरियाल है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इसमें, जो आपको लगता है कि मैं